Hello everyone, welcome back to the Legal Precepts channel. How are you all? I am your friend महाश्वेता पटनायक। आज हम डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस भी टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा वीडियो हो चुका है उसके सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हूँ ताकि सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिल सके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करने के बाद इसके राइट साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलते हैं डेथ पेनल्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। It is the highest degree of punishment that can be awarded to an individual under penal law. Death penalty is also called the capital punishment. Capital means top or head. मृत्यु दंड में शरीर के ऊपरी हिस्से यानी हेड को रिमूव किया जाता है, इसीलिए इसको कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। It is derived from the Latin word capitalis, which means head. Legal killing of wrongdoer by the state as punishment for crime is considered as capital punishment. डेथ पेनल्टी में व्यक्ति का जीवन का अंत किया जाता है। मृत्यु दंड जो संगीन अपराध होता है उसमें दिया जाता है। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर दिया गया है। हर देश में मृत्यु दंड को अबोलिश किया जाए या ना किया जाए, इसके ऊपर सामाजिक तरीके से हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, हमेशा से ही डिबेट चला आ रहा है। मृत्यु दंड दिया जाए या ना दिया जाए, इसके ऊपर क्या सब तर्क चला आ रहा है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे देने का पर्पज यही है कि सोसाइटी में डर पैदा हो। मृत्यु दंड संगीन अपराध यानी जो हीनियस क्राइम होता है उसमें दिया जाता है। Death penalty is an ancient concept. In ancient times, death penalties were imposed for serious offences and also slighter offences, such as breaking of promises, adultery, indebtedness, etc. इंडिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये फर्स्ट टाइम जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में चैलेंज किया गया था। ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी को वैलिड बताया था। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि किसी को मृत्यु दंड देना आर्टिकल 19 को वायोलेट नहीं करता है। किसी का लाइफ लेना ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ भी नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था, वो था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस में ये हल्ट हुआ था कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है उसमें डेथ पेनल्टी दी जाती है। आईपीसी के सेक्शन 302 में डेथ पेनल्टी दी जाने पर आर्टिकल 21 किसी भी प्रकार से वायोलेट नहीं होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इंडिया में बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। आईपीसी में बहुत से प्रोविजंस है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि सेक्शन 121, सेक्शन 132, सेक्शन 194, सेक्शन 195A, सेक्शन 302, सेक्शन 305, सेक्शन 307, सेक्शन 364A, 376A, 376AB, 376DB, 376E, सेक्शन 396। कौन से सेक्शंस के अंडर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है ये तो पता चल गया, लेकिन इन सब सेक्शन में क्या सब है जिसके वजह से कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। सेक्शन 121 स्टेट्स वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वार और अबेटिंग द वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है या किसी को भी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए मदद करता है या लोगों को उकसाता है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए। उसके बाद आता है सेक्शन 132 which states abatement of mutiny actually committed. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो हमारे देश के सेना है उसे विद्रोह के लिए भड़काने से वो देश के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। जो व्यक्ति ये विद्रोह करने के लिए उकसाता है उसे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। Then section 194 states giving or fabricating false evidence upon which an innocent person suffers death. अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही दी या झूठे साक्ष्य दिए जिसके वजह से उस निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, जिस व्यक्ति की वजह से निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और फांसी दी गई उस व्यक्ति को भी फांसी होगी। Then section 195A states threatening or inducing any person to giving false evidence resulting in the conviction and death of an innocent person। ये सेक्शन को 2006 में इंसर्ट किया गया था।
इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दबाव डालता है या डराता है झूठी गवाही देने के लिए, फलस्वरूप उस झूठी गवाही से किसी इनोसेंट व्यक्ति को फांसी हो गई। जो झूठी गवाही देने के लिए जो व्यक्ति दबाव डाला था, इस सेक्शन के मुताबिक उसे भी फांसी दी जाएगी। देन सेक्शन 302 व्हिच स्टेट्स पनिशमेंट फॉर मर्डर। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है उसे भी मृत्युदंड दिया जाता है। Then section 305 which states abatement of suicide of a child, an insane or intoxicated person। किसी भी बच्चे या पागल या शराबी को आत्महत्या के लिए उस्काने के बाद अगर वो आत्महत्या कर देता है, जो व्यक्ति उस्काता है उसे भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। सेक्शन 307 states attempt to murder by a person under sentence of imprisonment for life if hurt is caused। अगर कोई व्यक्ति जिसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हो गई है, वो व्यक्ति किसी के मर्डर करने के लिए प्रयास करता है और हर्ट कर देता है तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम। अगर कोई किडनैपिंग या अबडक्शन फिरौती के लिए करता है उसे भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। देन सेक्शन 376A पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। निर्भया केस के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कुछ सेक्शन ऐड किए गए थे और सेक्शन 376A में डेथ पेनल्टी देने के लिए प्रोविजन आया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, पर्सन कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी which causes death or causes to be in a persistent vegetative state। Then section 376AB which states punishment for rape on women under 12 years of age। 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो कल्प्रिट को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। सेक्शन 376DB स्टेट्स पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर गैंग रेप होता है तो अपराधियों को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। देन सेक्शन 376E which states punishment for repeat offenders। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376D, 376DA, 376DB में अपराध कर चुका है और उसे उसकी सजा भी मिल चुकी है, उसके बावजूद वो फिर से वही अपराध सब करता है तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। सेक्शन 376AB, सेक्शन 376DB, 376E ये सब सेक्शन को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में इंसर्ट किया गया है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 396 व्हिच स्टेट्स डकैती विथ मर्डर, यानी डकैती करने गया और किसी को मार दिया। ये केस में भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। आईपीसी में ये 13 सेक्शंस के अंडर अपराधी या अपराधियों को डेथ पेनल्टी देने का प्रोविजन है। आईपीसी के अलावा और भी बहुत एक्ट है और प्रोविजन है जिसमें डेथ पेनल्टी दी जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।